एक्सरसाइज 12.1 में चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। इसमें हम कुछ सूत्र समझाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में यदि एक विषम बाहु त्रिभुज है, यदि त्रिभुज ABC एक विषम बाहु त्रिभुज हो वह जिसकी भुजाएं A, B व C हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अंडर रूट में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जहाँ S क्या है, S है त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप और 2S क्या है, त्रिभुज ABC का परिमाप। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 2S आ जाएगा, यानी परिमाप आ जाएगा त्रिभुज का। और अगर हमने इसका आधा कर देंगे तो 2 से 2 कट गया तो S बचेगा, तो S बराबर क्या होगा, A प्लस B प्लस C बटे में 2। तो ये क्या होगा, S होगा अर्ध परिमाप और 2S क्या होगा, परिमाप। अब हम इसमें ये बता देते हैं आपको कि विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है। सूत्र तो समझ में आ गया, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या है। तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं A, B व C अलग अलग होती हैं, तब हम कहते हैं कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। और उसका जो क्षेत्रफल निकालना है वो फिर इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो 2S क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तीनों 2S मतलब परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। और अगर अर्ध परिमाप निकालना हो तो कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे S का यूज हो रहा है। तो S का मतलब है, S क्या है, तो S इस ढंग से है कि A प्लस B प्लस C कर दें और उसका हाफ कर दें, बटे 2 कर दें, तो हमारे पास S निकल जाएगा। तो इस S का मान यहाँ हर जगह रखा जा सकता है। और A B C क्या है, A एक भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई त्रिभुज में, और C तीसरी भुजा की लंबाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम हीरोन, ये हीरोन का सूत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हीरोन का सूत्र लगाकर हम किसी भी एक विषम बाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं अगर ABC हो तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज क्या होते हैं, तीनों भुजाओं से मिलकर बना होता है त्रिभुज। और इसका समबाहु त्रिभुज का मतलब यह है अगर समबाहु यानी समान भुजाएं त्रिभुज की, यानी कि तीनों भुजाएं त्रिभुज की समान हो तो समबाहु त्रिभुज होता है। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो वो विषम बाहु त्रिभुज होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तो हमने बता दिया, जो हीरोन के सूत्र के अनुसार निकल जाता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा होना चाहिए, विषम बाहु होना चाहिए। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला बताएंगे, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है अब बताते हैं इसमें। तो समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट 3/4 A², जहाँ A क्या है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, त्रिभुज की एक भुजा की, क्योंकि तीनों भुजाएं एक जैसी हैं तो किसी भी भुजा को लिया जा सकता है, की लंबाई। तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज का इस तरीके से। अंडर रूट 3/4 A का स्क्वायर कर देंगे, यानी भुजा का जो एक भुजा, तीनों भुजा बराबर है तो किसी भी एक भुजा का स्क्वायर कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/4 से कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्वि ने समान दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल, जहां ये मान लिया जाता है कि समान दो भुजाएं हैं। वो कौन सी हैं, एक A है जो समान भुजा है, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी समान भुजा A तो त्रिभुज का आधार मान लेंगे और B क्या मान लेंगे, समान भुजा। तो लिख लेते हैं पहले, यहाँ लिया क्या क्या है हमने, जहाँ A बराबर त्रिभुज का आधार, ठीक है, और B क्या है, त्रिभुज की समान भुजा, समान भुजा। अब इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा, अभी बताते हैं भी हम कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, जब फॉर्मूला आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि A क्या है, A है त्रिभुज का आधार मान लेंगे, और B क्या है, त्रिभुज की समान भुजा। B या C कुछ भी लिया जा सकता है, हमने यहाँ पे ये मान लिया है कि B क्या है, त्रिभुज की समान भुजा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है A अंडर रूट में 4B² माइनस A² और बटे में 4 वर्ग इकाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल
निकल जाता है। कौन से त्रिभुज का? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ ये भी इसका मात्रक अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? इतने वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग में निकलेगा, तो वर्ग मात्रक होगा या वर्ग इकाई होगा इसका। जैसे सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, ऐसे वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर, या कुछ और भी लिखा जा सकता है। उस हिसाब से फॉर्मूला जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज का वो ये हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और एक सूत्र और लिख सकते हैं, अगर हम कोई सामान्य त्रिभुज लेते हैं, सामान्य कोई भी सामान्य त्रिभुज अगर लिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, या समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं इसे। तो क्या निकलेगा इसका फॉर्मूला? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे सामान्य के लिए हम समकोण भी कह सकते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला क्षेत्रफल का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 का चौथा सवाल लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किस ढंग से करेंगे तरीका हम बता देते हैं। बहुत इजी मेथड है, आप समझ जाएंगे इजीली और आप करने भी लगेंगे इसे स्वयं से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले ये लिख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी भुजाएं दे रखी हैं। हम मान लेते हैं, माना ए दे रखा है, ए क्या है? एक भुजा कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। और बी कितना दे रखा है? मान लीजिए दूसरी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा हमने निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोन के सूत्र से निकालेंगे तो सी हमें निकालना पड़ेगा। सी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमें सी निकालना पड़ेगा। सी क्या है? त्रिभुज की तीसरी भुजा। अब तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो परिमाप आ जाएगा। अगर ये त्रिभुज ऐसा है, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज में अगर हमें एक भुजा ए मालूम है, एक भुजा बी मालूम है, तो सी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पर तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि 2s निकाल लेंगे। तीनों को जोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? चूंकि परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। परिमाप का मतलब है 2s। कितना दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी, ये होता है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, अब 2s कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। परिमाप 42 सेंटीमीटर दे रखा है। ए कितना है? ए है 18 सेंटीमीटर। बी कितना है? 10 सेंटीमीटर। और सी को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब सी ही रहने देंगे और ये क्या हो जाएगा? सी ही आ जाएगा। तो ये होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर कितना? बराबर 42। पूरी वैल्यू को इधर ले आए, इसको उधर ले गए। अब कितना होगा? 18 में 10 जोड़ देंगे तो 28 प्लस में सी बराबर कितना? 42। तो सी कितना देगा? 42 में से ये जोड़ रहा है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, बराबर के इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 42 में से क्या घटाएंगे? 28। ठीक है, कितना जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो सी कितना आ गया हमारे पास? दिस इम्प्लाइज सी कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजाएं मालूम चल गई, हमें ए भी पता चल गया, हमें कितना है? बी भी मालूम हो गया और हमें सी भी मालूम हो गया। अब जो हीरोन का फॉर्मूला है वो लगाकर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? त्रिभुज मान लेंगे, त्रिभुज को मान लेंगे ए बी सी। तो एक इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? अब ध्यान से समझेंगे। जो फॉर्मूला है वो ये है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या है? हमें 2s तो मालूम है, 2s हमें मालूम है क्योंकि 2s क्या है? परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप। तो 2s कितना है? 2s कितना दे रखा है बच्चों? ये दे रखा है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर लिख लिया। तो s कैसे निकला? स्मॉल s ऐसे बना सकते हैं आप, या ऐसे भी बना सकते हैं। तो s कितना है? 42/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2s में गुणा कर रहा है और 2s ही रखेंगे तो 2 इधर जाके 42 से भाग कर देगा। तो कितना जाएगा? काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो s कितना आ गया? s आ गया 21 सेंटीमीटर। ये s आ गया। अब यहाँ पे रख लेंगे मान और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा इजीली। तो s कितना है? 21 देखेंगे, 21। फिर s माइनस ए यानी 21 माइनस ए कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर। फिर इंटू s कितना है? 21 माइनस बी कितना दे रखा है? 10। और यहाँ पे अगला s माइनस सी। s कितना है? 21, यहाँ से 21 आया, और c कितना है? यहाँ से 14 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या होगा? 21 ऐसे ही रहेगा, गुणा, ये सब गुणा हो रही है आपस में, यहाँ मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई। तो 21 में से 18 जाएगा तो कितना? 3। 21 में से 10 जाएगा कितना? 11।
21 में से 14 जाएगा कितना, घटा देंगे कितना जाएगा, कितना आएगा 7। अच्छा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे, इसको और इसके और गुणनखंड कर लेते हैं, किसके 7 या 21, 7 गुणा 3, 21 के 2 फैक्टर हो गए, 3 का नहीं किया जा सकता, 3 ही रहेगा, 11 के फैक्टर भी नहीं कर सकते हैं, 7 के फैक्टर भी नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये 7 और ये 7 एक साथ हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसे लिख सकते हैं 7 गुणा 7, ये 7 इधर लिख देते हैं हम, 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 11, ये 11 बच जाएगा तो 11। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 वर्गमूल निकाल लेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, 3 गुणा 3 लिखा पेयर बन जाएंगे ना, ये 3 गुणा 3 तो 3 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट यहाँ पे अंडर रूट में 11 बचेगा ये, तो कितना जाएगा 7 या 21 और अंडर रूट में कितना 11, समझाने के लिए लिखा है, तो ये आप चाहे तो हटा दें, इतने क्या वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत.1 का 5वां सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है और हमें परिमाप दे रखा है, परिमाप मतलब 2s दे रखा है, तो हमें कहा जा रहा है कि हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप 540 सेंटीमीटर हो और जिसकी तीनों भुजाओं का अनुपात 12:17:25 हो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही फार्मूला है, हीरोन का फार्मूला क्या होता है हमने पहले भी आपको बताया है, तो वो होता है अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो माना त्रिभुज की भुजाएं तो क्या है, बराबर 12x 17x व 25x। ठीक है, और परिमाप कितना दे रखा है, चूंकि परिमाप कितना दे रखा है, इसमें परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप का अर्थ है, त्रिभुज के परिमाप का अर्थ है कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 540 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर कितना 540। ठीक है, अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 54x 54x बराबर कितना 540। तो x निकल जाएगा, x से 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, 54 x में मल्टीप्लाई कर रहा है तो धजा के 54 डिवाइड करने लगेगा, किसको 540 को 54 से भाग कर देंगे, तो भाग करते हैं कितना आएगा 10, तो x कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इस x का लेके इस x का सॉल्यूशन कितना आ गया, इसका x बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब जब 10 सेंटीमीटर आ गया तो एक भुजा 12x है तो 12 गुना 10 कर देंगे, 120 सेंटीमीटर आ जाएगा पहली भुजा, दूसरी भुजा 170 सेंटीमीटर आ जाएगी और तीसरी भुजा जाएगी 250 सेंटीमीटर। कैसे आया, x की जगह 10 रखेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, 17 को 10 से गुणा कर देंगे, x की जगह 10 रखेंगे, x की जगह 10 रखेंगे, 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, इसलिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी वो लिखते हैं अब हम, इसलिए त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी है, ए को मान लिया हमने 12x यानी 12 गुना 10 कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया है। बी कितना 17x तो 17 गुना 10 कितना 170 सेंटीमीटर। सी कितना 25x यानी 25 गुणा 10 बराबर कितना 250 सेंटीमीटर। और हमें 2s मालूम है, कितना है 2s है 540 सेंटीमीटर। तो s निकल जाएगा, कैसे निकलेगा 540/2 कर देंगे तो सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 काटेंगे, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 0 का 0, तो s आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। अब हीरोन के फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो कैसे निकलता है, हीरोन का सूत्र क्या है वो लगाया जा रहा है यहाँ पे, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं क्षेत्रफल को। अब जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला है s माइनस a s माइनस b इंटू में s माइनस c। तो अंडर लगाएंगे, s की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 270
फिर 270 में से ए घटाएंगे, ए कितना है 120 सेंटीमीटर। फिर 270 माइनस 170 सेंटीमीटर इंटू में यहाँ पे आ जाएगा कितना 270 माइनस 250, तो हम यहाँ लिख देते हैं 270 माइनस 250, ये गुणा में आ रहा है। और दोबारा सॉल्व करेंगे इसको आगे से, इतना 270 में से 120 घटाएंगे, कितना जाएगा 150 गुणा 270 में से 70 घटाएंगे 100 गुणा 270 में से 250 घटाएंगे 20। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 27 गुणा 10, 150 को लिख सकते हैं 10 गुणा 15, 100 को 100 ही रहने देते हैं, गुणा 20, अंडर रूट में आ जाएगा। अब 27 है तो और सॉल्व करते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 10 कितनी मारा जाएगा, 10 गुणा 10 इसको लिख सकते हैं, गुणा 10 इसे कर लेंगे, 10 गुणा 10 ये हो जाएगा। 10 कितनी मारा जाएगा, 1 2 3 4 5 बार, 2 3 4 5 गुणे 15 गुणे 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, पेयर में ले लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, गुणा ये पेयर बना लेंगे 10 गुणे 10, अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 3 ये आ गया, 1 15 ये आ गया और 1 2 ये आ गया, तो 300 हो गए। अंडर रूट 15 को और फैक्टर कर देंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, गुणा में 2। और आगे सॉल्व करेंगे तो बाहर 3 आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 5 गुणा 2, तो कितना जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 900, और अंडर रूट में कितना 5 दूनी 10। और आगे सॉल्व कर सकते हैं इसे, यहाँ पे गुणा 10 भी आएगा क्योंकि इन दोनों को बाहर ले लिया हमने, गुणा 10 कर देंगे, यहाँ पे गुणा 10 को और सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 तो 900 यहाँ पे, और 10 गुणा 10 10 कितना 9000 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ से लिख सकते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 12.1 का सवाल नंबर 6 लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 2s, कितना दे रखा है ये दे रखा है, अभी कितना दे रखा है अभी सवाल में 30 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे चूंकि परिमाप कितना 30 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं त्रिभुज की, तो ए को मान लिया 12 सेंटीमीटर और बी को कितना मान लिया, बी को मान लिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी निकाल लेते हैं हम, क्यों, क्योंकि जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एस चाहिए, एस हो जाएगा यहाँ से 15 सेंटीमीटर, और फिर क्योंकि फॉर्मूले में होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट में, तो एस माइनस सी भी होता है तो हमें सी की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो वो परिमाप के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो परिमाप के बराबर आएगा तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 12 + 12 + सी, यानी कि ये लिखेंगे 12, अभी लिख देते हैं इसको, क्या आएगा ये आएगा 12 + 12 + सी बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी कि 24 + सी बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, तो सी कितना जाएगा 30 में से 24 यहाँ जोड़ रहे हैं, प्लस का साइन है, इधर आएगा बराबर के तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर सी। तो इससे क्या पता चलता है कि ए कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, बी कितना आ गया, बी दिया ही है ये भी 12 सेंटीमीटर, और सी निकल के आया 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि 2s कितना दे रखा है, 2s दे रखा है 30 सेंटीमीटर परिमाप त्रिभुज का, तो s निकल जाएगा, s निकलेगा 30/2 यानी कितना 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से कैसे निकलेगा,
तो ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं पहले। अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप चाहें तो इसे दूसरा से बना सकते हैं। अब ये कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर एस माइनस बी यानी 15 माइनस बी कितना 12 सेंटीमीटर इंटू एस कितना 15 माइनस सी कितना आया था यहाँ से 6 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे इसे आगे। अंडर रूट में 15 से रहेगा गुणा 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना 9 आ जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अंडर रूट में और ब्रेक कर देते हैं, 15 को फैक्टर कर देते हैं तो 5 तिये 15 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे रहेगा और गुणा 9 को भी चेंज कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे 3 गुणा 3 में तो पेयर बन जाएगा। देखो तो ये दोनों बाहर आके कितने 3 गुणा 3 3 हो जाएगा, 3 गुणा 3 ये भी 3 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, दोनों बाहर आ जाएंगे तो वर्ग है 3 का वर्ग और 3 का वर्ग, बाहर आएगा तो 3 रहेगा, बाहर आएगा तो 3 9 इंटू में हो जाएगा तो 3 3 9। अंडर रूट में कितना 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 यानी 9 और अंडर रूट में कितना 15 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना 9 अंडर रूट में 15 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे इसे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर ही है, इसको लिख के हमने समझा दिया तो ये आंसर हो जाएगा। ये कर देंगे ऐसे लिख देंगे, एक ही बात है।